दोस्तों, जीके के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आपके समक्ष 10 रोचक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, दुनिया के किस देश में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अमेरिका में, बी कनाडा में, सी रूस में, डी फिनलैंड में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा में। कनाडा में लगभग 8,79,000 झीलें हैं। सवाल नंबर 2, एमू किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? आपके ऑप्शंस हैं, ए इंडोनेशिया का, बी फिलीपींस का, सी ऑस्ट्रेलिया का, डी नीदरलैंड का। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया का। एमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पक्षी है, या शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। यह उड़ नहीं सकता है, ये दौड़ने में माहिर होता है। एमू 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए योसेमाइट वाटरफॉल, बी तुगला वाटरफॉल, सी नियाग्रा वाटरफॉल, डी एंजल वाटरफॉल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एंजल वाटरफॉल। यह वाटरफॉल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश के बोलीवर राज्य के कैनाइमा नेशनल पार्क में कैरोनी नदी पर स्थित है, जो ओइनटेपुई पर्वत से गिरता है। इसकी ऊंचाई 3,212 फीट है। इसकी ऊंचाई की वजह से पानी नीचे जमीन पर गिरने से पहले ही वाष्प बन जाता है या तेज हवा द्वारा धुंध के रूप में दूर ले जाया जाता है। सवाल नंबर 4, भारत के किस राज्य को फलों का कटोरा कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए उत्तराखंड को, बी हिमाचल प्रदेश को, सी असम को, डी अरुणाचल प्रदेश को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश को। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ 10 से अधिक जिलों में सेब का उत्पादन होता है, इसलिए इस राज्य को फलों का कटोरा कहा जाता है। सवाल नंबर 5, किस जानवर की आंखों में 3 पलकें होती है? आपके ऑप्शंस हैं, ए हाथी, बी घोड़ा, सी ऊंट, डी बिल्ली। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊंट। दोस्तों, ऊंट की आंखों में 3 पलकें होने का कनेक्शन इसके रहने की जगह से है। ऊंट जिन भी देशों में पाया जाता है, वहां 2 चीजें बहुत कॉमन हैं। पहली, वहां की गर्म जलवायु, और दूसरी रेत। इन्हीं दोनों चीजों का असर कम करने के लिए प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है। रेत वाली जगहों पर अक्सर रेतीली तूफान आती रहती है, जिसका सीधा असर आंखों पर पड़ता है। ऊंट की आंखों में तीनों पलकें इन्हें रेत से बचाती हैं। इनकी दूसरी पलक आंखों में रेत को जाने से बचाने का काम करती है, और तीसरी पलक आंख में पड़ने वाले रेतों को हटाने के लिए डस्टर का काम करती है। इस तरह ऊंट तेज रेतीली तूफान में भी बड़े आराम से देखने में सक्षम होता है। सवाल नंबर 6, भारत का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल है? आपके ऑप्शंस हैं, ए लाल किला, बी कुतुब मीनार, सी हवा महल, डी ताजमहल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ताजमहल। साल 2000 से 2007 के बीच स्विट्जरलैंड के न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन द्वारा दुनिया के 200 ऐतिहासिक इमारतों को लेकर सर्वे कराया गया। दुनिया भर के करीब 10 करोड़ लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। सर्वे के नतीजों के आधार पर साल 2007 में दुनिया के 7 आश्चर्य की सूची बनाई गई।
जिसमें ताजमहल का नाम भी दर्ज किया गया। दोस्तों, हम अपने प्रत्येक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण सवालों को उनके विस्तृत जानकारी के साथ आपके सामने लेकर आते हैं। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे जीके के सफर में शामिल हो जाएं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस है ए बिहार का, बी पश्चिम बंगाल का, सी उत्तर प्रदेश का, डी महाराष्ट्र का। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार का। सवाल नंबर 8, वैक्सीनेशन शब्द किस जानवर से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिल्ली से, बी घोड़े से, सी कुत्ते से, डी गाय से। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गाय से। वैक्सीन शब्द एडवर्ड जेनर द्वारा इजाद किया गया था और ये लैटिन शब्द वैक्का से आया है, जिसका अर्थ है गाय। 1976 में जेनर ने पाया कि डेयरी उद्योग में काम करने वाली जिन महिलाओं को काउपॉक्स है उन्हें चेचक नहीं होता है। अपनी अवधारणा को साबित करने के लिए उन्होंने फार्म में काम करने वाले एक युवा के बाएं हाथ में चीरा लगाकर उसे काउपॉक्स के विषाणुओं से संक्रमित कर दिया, जिसके बाद उसे चेचक नहीं हुआ। तभी जेनर ने काउपॉक्स के बैक्टीरिया से चेचक का वैक्सीन तैयार किया। सवाल नंबर 9, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 25, बी 22, सी 24, डी 28। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों, आज का आखिरी सवाल है, फूली हुई रोटी में कौन सी गैस होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। दरअसल रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। असल में होता यह है कि जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं तब गेहूं में शामिल प्रोटीन से एक लचीली परत बन जाती है जिसे ग्लूटेन कहते हैं, और इसकी खासियत ये होती है कि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आटा गूंथने के बाद फूला रहता है और रोटी को सेकने पर ग्लूटेन के भीतर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करती है। इसी प्रक्रिया में वो रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है।